आज हम पढ़ेंगे बेटा जो चिड़िया होती है, चिड़िया अगर इंसान है वो किसी वायर को टच कर उसको करंट लग जाता है, बट जो चिड़िया होती है, जो पक्षी वगैरह होते हैं, जब वो बैठते हैं तार पर तो उनको करंट नहीं लगता। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जी चिड़िया के पैरों में खून नहीं होता, ये नहीं होता, वो सब चीजें होती है, बट इसका आज हम साइंटिफिक रीजन समझते हैं कि समझो नोट ये है कि जो आवेश होता है हमारा वो हमेशा उच्च विभव यानी कि ज्यादा विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। जैसे एक तरफ 10 वोल्ट है, एक तरफ 3 वोल्ट है, तो आवेश जो है वो ज्यादा वाले से कम की तरफ भागता है हमेशा, है ना। जैसे हमारे उसमें दो वायर होते हैं, एक रेड होता है हाई वोल्टेज वाला, एक ब्लैक होता है लो वोल्टेज वाला, तो करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होती है। इधर देख लो ये 15 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, तो ज्यादा कौन है 15, तो 15 से 12 की तरफ को भागेगा। ये है -6 वोल्ट, ये है 4 वोल्ट। अब माइनस में जो नंबर जितना छोटा वो बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब 4 बड़ा है 6 छोटा है, तो आवेश छोटे की तरफ को भाग जाएगा, है ना। अगर दोनों बिंदु बराबर हो जाए तो अब बताओ आवेश किधर जाएगा। सर अब आवेश तो किधर भी नहीं जाएगा, अब आवेश का फ्लो नहीं होगा, अब आवेश का फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट है, जरा सुनो एक चीज ध्यान से देखो, तुम्हारे लिए कुछ लेके आए हम। जैसे पक्षी है, देखो इससे पहले तुम्हें दूसरा दिखाते हैं ना, ये तो बाद में दिखाएंगे तुम्हें वाला, तो है ना। देखो जो पक्षी जो होते हैं, अब मानो जरा मेरी बात, अब वायर जो होते हैं हमारे बेटा, वायर में क्या है, मान लो ये पॉजिटिव यानी कि हाई वोल्टेज हो गया, ये नेगेटिव वाला लो वोल्टेज वाला हो गया। तुम देखो पक्षी ना कभी भी ऐसे नहीं बैठता कि भाई एक पैर इधर रखा है एक पैर इधर रखा है। पक्षी जो बैठता है वो दोनों पैर एक ही तार पे रखता है, भाई रखता है ना। तो एक ही तार पे रखने की वजह से क्या होता है, मान लो ये कोई पक्षी है यहाँ पे ना, एक पक्षी बना देता हूँ थोड़ा सा बड़ा तो तुम्हें दिखाई दे, है ना। एक पक्षी मैंने यहाँ पे बना दिया ऐसे बढ़िया सा, तो इसके जो दोनों पैर हैं वो एक ही वायर पे है ना, तो एक ही वायर पे होने की वजह से इसके दोनों पैरों का विभव हो गया बराबर, और जब विभव बराबर होगा तो आवेश फ्लो नहीं होगा। दूसरा करंट पागल नहीं है बेटा कि ऐसे करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, तो करंट इतना पागल नहीं है कि इसकी बॉडी में घूम फिर के वापस उसी वायर पे आएगा। करंट को जब छोटा रास्ता दिख रहा है तो समझदार है ना, वो पागल थोड़ी ना इतना बड़ा रास्ता लेगा, वो सीधा रास्ते से हो जाएगा। आई बात समझ। तो इसी वजह से पक्षियों को करंट नहीं लगता, क्योंकि पक्षी जो है वो सिर्फ एक ही वायर पे बैठता है। किसे बैठता है, एक ही वायर पे बैठता है, और एक वायर का पोटेंशियल दोनों साइड से इक्वल होगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता। कभी कभी करंट लग भी जाता है, ऐसी बात नहीं, कभी कभी क्या होता है। अब पक्षी है बेचारे, उन्हें क्या पता भाई यहाँ क्या साइंस लग रही ना, उन्होंने एडमिशन ले रखा विजन इंस्टीट्यूट में, नहीं तो विजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले तो पढ़ाई ना भाई। अब देखो पक्षी क्या करेगा, पक्षी अभी देखते हैं ना, कभी सोचो क्या बना रहे हो सर, ये ऐसे बैठा था ना, अभी क्या करेगा, कभी कभी दूसरे वायर में चोंच मार देता है, दूसरे वायर पर चोंच मार देता है। चोंच मारने से क्या हुआ, ये हाई पोटेंशियल था, ये लो पोटेंशियल था, जैसे जैसे दूसरे लो वाले को टच करा, अब करंट इधर से भाग के इधर आ जाएगी, तो इसको करंट लग जाएगा। आई बात समझ। अब इसकी बॉडी में लग जाएगा ना, अब उसको करंट लग जाएगा। तो भाई समझ आ रहा होगा सब बच्चों को, चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता। आई बात समझ, क्योंकि वो जो है देखो ध्यान से देखो यार, तुम्हारे लिए जूम में तुम बढ़िया फोटो क्लिक करा, देखो एक ही वायर पे बैठती है दोनों, और करंट जो है बेटा, जब करंट को इसी वायर में जाना है तो पागल थोड़ी ना कि वायर इतना लंबा राउंड मार के जाएगा। आई बात समझ। तो एक वायर का पोटेंशियल होता है सेम। अच्छा मुझे तुम बताओ, अगर ऐसे ही अगर एक इंसान किसी वायर पे लटक जाए तो उसको करंट लगेगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में जल्दी करके बताएं।